हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं कि आप अपना रिवीजन कैसे करें, कैसे आप बहुत कम समय में अधिक स्कोर कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम का एकदम आखिरी समय चल रहा है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो आप रिवीजन कैसे करें, स्मार्ट स्टडी कैसे करें। स्मार्ट स्टडी आपको कैसे करना है कि कम समय में थोड़ा सा पढ़ें लेकिन कंठस्थ हो जाए। तो आज हम आपको कुछ ऐसा बताएंगे, ऐसा कुछ मंत्र देते हैं जिसकी सहायता से आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। रिवीजन करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अब तक जो भी आप पढ़ चुके हैं, अब उसे आप साइड करिए। जो आप नहीं पढ़े हैं उन सबको छोड़ दीजिए। जो आप पढ़े हैं बस उन्हीं पर आपको ध्यान देना है। जो भी हेडिंग, जो भी चैप्टर आपके छूट गए हैं तो उन्हें छोड़िए। अगर उसमें से आपको कुछ पढ़ना है तो केवल छोटे छोटे प्रश्नों को आप उसमें से याद करिए, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न से आपका क्या होगा कि छोटे छोटे प्रश्न आपको समझ में आएंगे। अगर उसके आप बड़े क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो बड़ा क्वेश्चन आपको समझ भी नहीं आएगा सही से, और वह समय समझ में भी सही से नहीं आएगा और आपका समय भी बहुत ज़्यादा बर्बाद करेगा। इसलिए जो चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं उसके लॉन्ग क्वेश्चन को आपको कतई नहीं छूना है, क्योंकि छोड़िए, लॉन्ग क्वेश्चन जब भी आता है पेपर में तो अथवा करके आता है 2 प्रश्न। तो हो सके तो जो आप पढ़े हों उसमें का आए। इसलिए जो आप पढ़े हैं केवल उसी का आप रिवीजन करिए। और रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इस टाइम आप जो भी पढ़ें, जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा है उन्हें अंडरलाइन करिए। अंडरलाइन करिए या उसे हाईलाइट करिए। इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि 22 तारीख को हिंदी का पेपर है, तो आप किसी कवि की रचना पढ़ रहे हैं या किसी लेखक का आप साहित्यिक परिचय पढ़ रहे हैं, तो उसकी मुख्य कृतियाँ क्या हैं, उसका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने कौन कौन से अच्छे कार्य किए थे। ठीक है, तो उस पर आप अंडरलाइन करिए, हेडलाइन उसको हाईलाइट कर दीजिए। इसके बाद जब आप 20 या और 21 तारीख को जब आप पढ़ेंगे तो आपकी नज़र तुरंत वहाँ चली जाएगी, तो उसे आप फटाक से याद कर लेंगे और वह बहुत जल्दी आपको आप कवर कर लेंगे उसे। तो इस तरह से अंडरलाइन वाला जो प्रोसेस होता है ये अच्छा रहता है। अब ये नहीं कि हर लाइन को अंडरलाइन करना है, नहीं, हर लाइन को अंडरलाइन नहीं करना है। जैसे आप कोई हेडिंग पढ़ रहे हैं और उसमें मेन वर्ड क्या है, मेन वर्ड पकड़िए, क्योंकि कुछ ही शब्द होते हैं जो पूरी परिभाषा के निचोड़ होते हैं। तो उस वर्ड को आपको पहचानना है और उस वर्ड को गोला लगा दीजिए। बस ये दिमाग में आया इसी से रिलेटेड है और एकदम याद कर लेना है। इसके बाद शाम को सोते समय आपको रिवाइज करना है, रिपीट करना है, आंखें बंद करके, और ऐसे लेट करके सोचना है कि आज सुबह से लेकर के शाम तक हम क्या पढ़े हैं। जो आप पढ़े हैं उसे आप रिकॉल करिए, रिकॉल करिए, जो आप सुबह से लेकर शाम तक। और जैसे ही कल सुबह आप पढ़ने बैठते हैं तो कल आप जितना पढ़े थे उसको आधा से 1 घंटा में तुरंत रिवाइज कर लीजिए। एक बार, बस एक बार पढ़ लेना है एक सिरे से। ऐसा आप करते हैं तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। मैथ के लिए तो आप एकदम डेली प्रैक्टिस करिए। तो ध्यान देना है कि यह जो समय है आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाना है पढ़ाई पर। ये नहीं कि पहले 2 घंटा 3 घंटा पढ़ते थे, अभी भी 2 घंटा 3 घंटा ही पढ़ना है, नहीं। इस समय आपको ज़्यादा समय देना है। इस समय आप ज़्यादा समय दीजिए और प्रत्येक विषय पर ध्यान दीजिए। जब नज़दीक समय आ जाएगा तब, जैसे कि कल जो पेपर है उसको आज केवल पढ़ना है। आज दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं छूना है। जैसे 22 तारीख को हिंदी है तो 20-21 केवल आपको हिंदी पढ़ना है। ठीक है ना। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखिए और आप अपनी पढ़ाई में एकदम लगे रहिए।